आपको पता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजर में, कौन है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजर में, तो आप क्या जवाब दोगे? 2 मिनट सोचोगे, फिर दो चार लोग आपके दिमाग में आएंगे, फिर आप बोलोगे ठीक है ये नाम है, बट आप सब गलत हो। पता कौन है ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम? इगोर स्टिमैच। अब मैं बताता हूं क्यों। ये जब से आए, इंडिया की रैंकिंग 100 से 124 हो गई। ये आए, इंडिया एफसी एशियन गेम में एक मैच नहीं जीत पाए। ये आए, एशियन गेम्स में गई, वहां भी एक मैच नहीं जीत पाए। ये आए, इंडिया का बहुत ज्यादा चांस था कि इंडिया थर्ड राउंड में क्वालिफाई करेगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, वहां नहीं जा पाई। इनके आने के बाद हम 13 साल में पहली बार जाकर अफगानिस्तान से हारे। अब क्या चाहिए? स्टैट्स बोलते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो ऑफिशियल है उनको, उनके में लगा कि क्या ये तो साक्षात भगवान है, इनको हम कैसे हटा सकते हैं। इनको 2 साल का और एक्सटेंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक। तो सोचो, इतना बड़ा काम किए इगोर स्टिमैच, तो भाई वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैनेजर हुए कि नहीं? बताओ, हुए कि नहीं? अब थोड़ा सीरियस बात करके आते हैं। ही इज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैनेजर चीट करने में, लोगों को मूर्ख बनाने में, पैसा कमाने में, इन्हीं सब कामों में ये बंदा आगे है। इसके अलावा इस बंदे को ना कोई फुटबॉल की नॉलेज है, न किस प्लेयर को कैसे खिलाना चाहिए ये पता है। कुछ नहीं जानता है ये बंदा, कुछ नहीं जानता ये बंदा। इगोर स्टिमैच का केवल एक ही पीआर है, बस एक ही पीआर है। वो जो एक फोटो है, लुका मोद्रिच को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, करने जा रहा है, वो एक फोटो जो वायरल हुई थी, लुका मोद्रिच को इसने ट्रेंड करा है, वही एक बस पीआर है। और इसने लाइफ में कोई भी अचीवमेंट नहीं करी इगोर स्टिमैच ने। स्टिल ये बंदा इंडियन नेशनल टीम का 4 साल से मैनेजर रह गया और 2 साल और एक्सटेंड करा गया। सबसे बड़ी बात पता है, सबसे बड़ी बात क्या? इस पे हंसी आता है और तरस भी आता है खुद पे। ऑल इंडियन फुटबॉल फैन होने के लिए क्यों तरस आता है कि ये बंदा हमेशा से बोलता रहा कि मैं थर्ड राउंड में क्वालिफाई करा के जाऊंगा। हम एक मैच ड्रॉ कर गए, एक मैच हार गए अफगानिस्तान से, फिर कुवैत से मैच हुआ हमारा सॉल्ट लेक स्टेडियम में, 60,000 लोग मैच देखने आए, घटिया खेले। उसके बाद कतर वाली मैच हुई, अंडर 23 की टीम थी, रॉबरी हो गई, चलो उधर ठीक है वॉट एवर, लेकिन हमारे पास बहुत महकत है। फिर उस मैच से प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जबान से बातें बोली, अगर इंडिया थर्ड राउंड में क्वालिफाई नहीं करेगी, आफ्टर द मैच मैं खुद स्वयं रिजाइन दे दूंगा। ये मेरा खुद का रिस्पेक्ट है, प्राइड है, अगर मैं नहीं करूंगा तो देख लेना। इस तरह की बातें बोले कि मेरी प्राइड है, विद माई प्राइड आई विल रिजाइन। क्या हुआ? मैच खत्म हो गए, 2 दिन बीत चुके हैं, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप रिजाइन देने जा रहे हैं, तो इन्होंने बोला नहीं मैं रिजाइन नहीं देने जा रहा हूं, मैं हमारी मीटिंग होगी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफिशियल के साथ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। वाह वाह भाई वाह, ऐसा सीन कहीं नहीं देखा जा सकता। ये केवल इंडियन फुटबॉल में ही हो सकता है, क्योंकि यहां पे चीजें नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट है, करप्ट है। अब तो न्यूज ये निकल के आ रही है कि इगोर स्टिमैच को सैक ही नहीं कर पाएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अनटिल अनलेस इगोर स्टिमैच खुद ही रिजाइन करके जाए। क्योंकि अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इनको हटाती है, सैक करती है, तो इनको कंपनसेशन फी देना पड़ेगा पूरा 2026 तक का। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास पैसे ही नहीं है इनके देने के लिए, वो कंपनसेशन पैसे ही नहीं दे पाएंगे, तो इनको मजबूरी में रखना पड़ेगा। ये सिचुएशन है हमारा अभी। आप बताओ, जो ऑफिशियल्स हैं उनके सैलरी बहुत ज्यादा है, वो अपने सैलरी में कटौती नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के साथ खेला जा सकता है। जब एफसी एशियन कप हुआ था तभी बोला गया था इगोर स्टिमैच को सैक करो, नहीं, खिलाते रहे खिलाते रहे। जब अफगानिस्तान के टाइम पे एकदम घटिया परफॉर्मेंस है तब भी बोला गया इस बंदे को प्लीज हटा दो, अभी भी कुवैत और कतर से मैच है, लेकिन नहीं हटाया गया। अब ये दिन आ गए कि हम सैक करना चाहते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हमेशा बोलती है वी आर रेडी, हमारी हमारी जो टेक्निकल कमेटी है वो भी चाहती है हट जाए, लेकिन सैक नहीं कर पा रही। ये क्या सिचुएशन है भाई? ट्रस्ट में, अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक कैंपेन करे, फंड रेज करे, तो मेरे आपके ढेर सारे फैन है जो डोनेट कर देंगे, उतने पैसे हो जाएंगे, इनको सैक कर दो भाई। इस तरह क्या करना भाई? एकदम रोड पे आ चुकी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम उनको सैक नहीं कर पा रहे। दिस इज वॉट दे आर एक्सक्यूज है उनका। और इगोर स्टिमैच को तो क्या बात करना, ही इज द बिगेस्ट क्लाउन। वो यहाँ पे पैसे बनाने आया था, ही इज मेकिंग मनी। इंडिया में लोग काफी भोले भाले से हैं, मूर्ख बना देते हैं लोग, और ही इज फर्स्ट डे से ही वो मूर्ख बनाता रह रहा है लोगों को।
बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और हम लोग उनके बातों में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। जब आंखें खुली सबकी, तब तक क्या हुआ, इतनी देर हो गई कि पता नहीं किसके साथ मिलकर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। उससे बात करो तो वो बोलते हैं नहीं इन्होंने किया, उनसे बात करो इन्होंने किया। सबकी मिली भगत है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि 2026 तक रहेंगे ही रहेंगे, छोड़ के जाएंगे तो पूरा कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये स्थिति है हमारी। कितना गुस्सा आता है एज ए इंडियन फुटबॉल फैन, कितना गुस्सा आता है यार, कितना गुस्सा आता है। हम्म? मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर इंडियन नेशनल टीम का अगला मैच होता है, अगर इगोरिस्ट मैच मैनेजिंग कर रहा है भाई, मेरे से वो मैच देखा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है इंडिया जैसे टीम के लिए, बेहद मुश्किल है। लेकिन थर्ड राउंड में जाने के लिए सबने यह सोच रखा था कि थर्ड राउंड में जाएगी। आपने क्या अचीव करा 5 साल में? कुछ भी नहीं अचीव करा, कुछ भी नहीं। जिन टीम के खिलाफ हम कभी हारते नहीं थे, वहां पे जाके हार जाते हैं। यू डिड नथिंग, कुछ भी नहीं करा। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है ना, आपका टीम सिलेक्शन सही है, कुछ भी अच्छा नहीं है भाई, कुछ नहीं। आप बस लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, लोगों के साथ चीट कर रहे हैं, और नथिंग एल्स। पूरे फैंस, कभी भी मैच इंडिया हारती है, सैक स्टिमैक, सैक स्टिमैक, स्टिमैक आउट का हैशटैग चलता है ट्विटर पे, सब ट्वीट करते हैं, मैं ट्वीट, एवरीवन, सब लोग करता है, बट क्या जाता है उसके बाद? कुछ नहीं है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऐसे बैठे हुए हैं, पैसे बना रहे हैं, पूरे करप्ट हैं, फुटबॉल बर्बाद होती जा रही है, एंड क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं, बैठे बैठे हैं, बैठे रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात कि चलो वो रॉबरी हुई, वॉट एवर जो भी हुआ, तो हमारा क्वेश्चन पहले ये होना चाहिए कि सैक स्टिमैक, लेकिन हमें फंसाया जा रहा है कि हमने बहुत अच्छा खेला कतर के खिलाफ और उन्होंने रॉब कर दिया। मैनेजर की कोई गलती नहीं है, इस तरीके से पीआर चल रहा है, इस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ यार। ट्रूथ ये है कि जिस बंदे के पास हमेशा से चांस रहा और इसने हमेशा निराश करा लोगों को, तो इनको भगाओ। अगर आप नहीं भगाओगे, अगर 2026 तक रहेंगे, 2024 से लेकर 26, 2 साल और हम बर्बाद करेंगे। एटलीस्ट दूसरा कोई मैनेजर आएगा तो 1-1.5 साल में चीजें समझ जाएगा, किसको कहाँ खिलाना है, क्या करना है, कैसा सिस्टम है इंडियन फुटबॉल का। और फिर वो जो नेक्स्ट क्वालिफायर जो भी होगा 2030 के लिए, अब तो हमें लॉन्ग टर्म में ही सोचना है, तो वो कुछ अच्छी चीजें कर सकता है। बट दिस गाय नीड टू गो एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो, इस बंदे को हटाओ यार, वरना लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट मेरा ट्रस्ट तो खत्म हो चुका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर कोई स्पाइन नहीं है, दम नहीं है कि कोई स्टेप्स ले सके। एक मैनेजर आता है, अपने उंगलियों पे घुमा रहा है सबको, बोलता मैं हट जाऊंगा, खराब करूंगा, तो हटता नहीं है। हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उनको हटा नहीं पाती है, क्योंकि खुद ही अलग करप्ट करप्ट लोग हैं, इन्होंने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। तो दिस इज वॉट हैपनिंग ब्रो, दिस इज रियली 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 सैड, रियली सैड। किसी भी एक इंडियन फुटबॉल फैन को कभी भी अच्छा नहीं लग सकता ये सब चीजें। तो प्लीज मेक इट राइट, एटलीस्ट सैक हिम। लोगों को थोड़ी बहुत खुशी आएगी, क्योंकि इस बंदे के ना मैं बात सुन सकता हूं ना कुछ कर सकता हूं। कुछ भी अच्छी बातें नहीं करता है, जो बोलता है उसके उल्टा विपरीत होता है। और कोचिंग नॉलेज इस बंदे के पास कुछ नहीं है। अगर आप जाकर बात करोगे तुमने क्या सिखाया इंडियन नेशनल टीम में, तो क्या बोलता है कि मेरे आने से पहले डाइट अच्छा नहीं था, लोगों का फिटनेस अच्छा नहीं था। अबे स्किल वाइज तुमने क्या सिखाया भाई? वो तो डाइटिशियन सिखा देगा। और लोग आजकल इतना समझदार हो चुके हैं कि फिट रहते हैं, ये तुम्हारा काम है। दिस इज वॉट यू टीचिंग देम, क्या खाना खाना। अबे यार, जो तुम्हारा काम है, जिसके लिए तुम करोड़ों रुपए छाप रहे हो, वो काम करो। दिस इज वॉट माई टेक यार। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।